मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेग स्थिरांक की इकाई की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में वेग स्थिरांक पढ़ा था, अब हम लोग आज वेग की इकाई की बात करेंगे। तो देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं एक सामान्य अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया, ठीक है। अब सामान्य अभिक्रिया तो ये है, मान लेते हैं कि हमारे पास सामान्य अभिक्रिया है R, और R से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, R से यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का निर्माण। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का निर्माण। चलिए अब देखते हैं इस अभिक्रिया के लिए, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए जो क्या वेग स्थिरांक समीकरण क्या बनेगा। तो वेग स्थिरांक समीकरण क्या है, वेग बराबर क्या था, के आर और पावर इसकी एन, तो ये बनेगा भाई। ठीक है, तो एन आपको पता है, एन क्या है, एन अभिक्रिया की कोटि, जैसा कि पिछले हमने वीडियो में डिस्कस किया था, एन बराबर क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अब इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इस समीकरण को हम के बराबर क्या लिख सकते हैं, वेग बटे आर और इसकी पावर एन, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास पोजीशन बन गई है इसी अभिक्रिया के लिए, ये है, और ये इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण है और ये वेग समीकरण है। ठीक है, अब आपने वेग समीकरण पीछे प्रारंभ में हमने वेग समीकरण वेग अभिक्रिया की सहायता से पढ़ा था, तो वो क्या था, वहां पर हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या था कि जो अभिक्रिया की वेग होता है, मतलब अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या होती है, अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक, अगर जो अभिकारक की बात करें तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और अगर जो हम किसकी बात करें, उत्पाद की, ठीक है, तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और उनमें अगर जो हम क्या लगा दें, समय का भाग लगा दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है, वेग समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि वेग बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर हम लिख सकते हैं सांद्रता, ठीक है, सांद्रता बटे समय, ये लिख सकते हैं भाई। और ये कहाँ से आया, तो वेग बराबर, अब ये हम कह सकते हैं यहाँ पर वेग बराबर सांद्रता, मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, हमने पढ़ा है पीछे, और या फिर हम उत्पाद की बात करें तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ऐसा कहेंगे हम। तो इसका मतलब ये सांद्रता बटे समय, भाई सांद्रता में समय का भाग लगाने से हमें वेग प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इतना हो गया है, ये जो आर है जो लार्ज कोष्टक में, बड़े कोष्टक में लिखा गया है, इस आर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मोलर सांद्रता। क्या होता है, मोलर सांद्रता। क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब होता है मोलर सांद्रता। ठीक है, इसकी पावर एन, ठीक है, मोलर सांद्रता। लेकिन सांद्रता तो यहाँ पर भी आया है, तो इन दोनों का जो एसआई मात्रक होगा, सांद्रता का एसआई मात्रक जो होता है वो मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स होता है भाई। और इसके लिए तो समय आप सेकंड में ले सकते हैं, मिनट में ले सकते हैं, और आवर्स में, मतलब घंटों में ले सकते हैं। समय आप पे डिपेंड करता है किस में ले रहे हैं आप। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, तो अब हमारे अगर जो मैं वेग का बात करूं तो वेग बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, के का मान रखूं मैं, तो वेग का मान मैं रख सकता हूं यहाँ पर सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय। अब इस आर का मान क्या है, मोलर सांद्रता, तो मैं लिख सकता हूं इसे मोलर सांद्रता और उसकी पावर एन। ठीक है, ये लिख सकता हूं। अब इसे अगर जो हम सॉल्व करेंगे, इसे अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई, बराबर
क्या हो सकता है ये, तो ये बनेगा सांद्रता बटे समय गुणे 1 बटे मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता और पावर n। ये जो हमारे पास समीकरण बना है तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पर k बराबर सांद्रता बटे समय गुणे 1 बटे मोलर सांद्रता और उसकी पावर n। ठीक है, ये जो समीकरण बना है इसी समीकरण को क्या कहते हैं हम भाई, इसी समीकरण को हम बोलेंगे क्या, वेग स्थिरांक की इकाई। यही निर्धारित करेगा कि वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। अब बहुत ही सरल है। अब अगर जो हम क्या करें, यहां से निर्धारित करें तो हम ये भी निकाल सकते, बस इतना क्या है, सांद्रता का मान रखना है हमें मोल प्रति लीटर, समय आप सेकंड मिनट या आवर्स में निकाल सकते हैं तो सेकंड का यूज करेंगे। ठीक है, और मोलर सांद्रता मतलब मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारे पास जो यूनिट आएगी वो किसकी होगी, वेग स्थिरांक की होगी। ठीक है, अब हम इस n को लेके चलते हैं, इस n को। ठीक है, जो n यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है n। ठीक है, अब जो ये n है, अब आपको पता है n का मान क्या होता है भाई। ठीक है, तो आपको पता है, मैं ये हटा देता हूं। ठीक है, चलिए, अब आपने पढ़ा है अगर जो क्या है n का मान स्मॉल n बराबर क्या हो 0, तो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया कैसी होगी भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ऐसा होता है। चलिए, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया ये हमें मिल गया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का हमें क्या निकालना है, यूनिट निकाल लें हम इसका, तो बहुत आसान होता है। देखो, तो k बराबर क्या मिला हमें, इस k की सहायता से k बराबर हमें मिला है। अब सांद्रता को हम क्या लिख सकते हैं, तो वैसे तो मैं लिख देता हूं इसे, सांद्रता को क्या लिखते हैं, सांद्रता वटे समय गुणे 1 बटे मोलर क्या होगी, सांद्रता। ठीक है, मोलर सांद्रता उसकी पावर n, ये बनेगा भी। अब यहाँ पर इस सांद्रता का SI मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर, तो इसे क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर बटे इसका SI में क्या ले लिया हमने, S। ठीक है, सेकंड में लिया है, गुणे 1 बटे मोलर सांद्रता, ये भी सेम रहेगा, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और इसकी पावर n है, तो यहाँ पर n का मान क्या दिया गया है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान क्या दिया है, 0। तो अभिक्रिया कैसी होगी, शून्य कोटि की, तो ये 0 मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब जैसे ये 0 हमने यहाँ पे रखा तो ये तो खत्म हो गया। हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है k बराबर, हमारे पास क्या बचा है, k बराबर, ये तो 0 हो गया भाई पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन 0 बन गया है। तो इसका मतलब हमारे पास बचा है मोल लीटर इनवर्स बटे सेकंड। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं कि के बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये जो आपको मात्रक दिख रहा है, ये जो मात्रक है, ठीक है, ये जो मात्रक है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया का
मात्रक। ठीक है, ये मात्रक बनता है। ठीक है, मोल, लीटर, इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसी तरह से आ जाओ दूसरा निकालते हैं। किसके लिए? तो n का मान, ये तो हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया का मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। अब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये बन गया भी हमारे पास। ठीक है, चलिए अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सेम समीकरण यही रहेगा। तो k बराबर क्या मिला हमें, k बराबर है हमारे पास सांद्रता बटे समय गुणे 1 बटे मोलर सांद्रता और उसकी पावर n, ये मिल गया है। फिर से ये मान इसमें पुटअप कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, k बराबर मोल लीटर इनवर्स बटे सेकेंड गुणे 1 मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पर n का मान क्या होगा, n बराबर हमें क्या मिला है 1, तो मैंने n का मान रख दिया 1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पोर्शन है वो 1 है और ऊपर वाला भी पोर्शन 1 है, तो बहुत ही आसान है। ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया है, तो मेरे पास बचा है k बराबर 1/s। अब ये k बराबर क्या हो गया है, ये k बराबर हो गया है सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्या आपको ये दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं, दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं। तो ये वाला पोर्शन हटा देते हैं हम। ठीक है, तो दूसरी कोटि की अभिक्रिया, अगर जो चलिए, तो अगर जो n का मान कितना है हमारे पास, 2 है। अब n का मान 2 है तो इसका मतलब अभिक्रिया कैसी होगी? ठीक है, कैसी होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके लिए भी भाई k का मान क्या निकलेगा, k बराबर हमारे पास होता है सांद्रता बटे समय गुणे 1 मोलर सांद्रता पावर n। ठीक है, इतना हो गया है। चलिए अब इसके भी मान रख दीजिए भाई। इसमें क्या होगा, k बराबर मोल लीटर इनवर्स बटे, ये सेकेंड होता है बटे यहाँ पर 1 इंटू 1 मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर n है। और n का मान अगर जो मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, स्मॉल n बराबर 2, क्योंकि 2 मिला है तो यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके अंदर इसी तरह के लोग कितने हैं, 2 लोग हैं, उनमें से एक तो कट जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से एक इसके साथ ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचता है, हमारे पास क्या बचेगा, ये 1/s गुणे 1 मोल लीटर इनवर्स, ये पोर्शन बचता है हमारे पास। ठीक है, ये अब आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है। तो इसे इन दोनों पोर्शन को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, k बराबर ये हो जाता है मोल इनवर्स लीटर, ये देखो लीटर इनवर्स से ऊपर जाता है तो प्लस में, ये खत्म हो जाता है 1, और ये सेकेंड है ऊपर जाता है तो इनवर्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। ये जो है वो क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का
मात्रक। ठीक है, तो ये है, और ये हमारे पास जो बचा है ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। ठीक है, तो ये बनता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, वेग स्थिरांक की इकाई से प्रथम, शून्य, प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसे याद भी रखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार और इन्हें रिपीट कर देता हूं, तो देखेंगे आप। तो हमें प्रथम और दोनों कोटि की अभिक्रिया के मात्रक क्या मिले हैं वो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब आप ये आगे आप पढ़ेंगे ठीक है। तो क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। क्या मात्रक हमें मिला था, तो आपने पढ़ा है क्या मात्रक मिला था, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स मिला था, ये मिला था मात्रक। इसी तरह से ये पहले का था, दूसरे का क्या है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। ठीक है, तो यहां पर क्या बना था, बहुत ही आसान था, सेकंड इनवर्स। क्या था ये, सेकंड इनवर्स बना था भाई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये, इसी तरह से पूछे जाते हैं। अभिक्रिया की कोटि मात्रक पूछ लेता है। ठीक है, तीसरा, तो ये क्या था, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। ठीक है, तो ये क्या बना है, अभी निकाला है हम लोगों ने। ठीक है, क्या है, मोल, लीटर, मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स, ये बना है। ठीक है, तो ये आप तीनों शून्य, प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के मात्रक आसानी से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, तो वो अगली वीडियो में। और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो है इस वीडियो का संपूर्ण लाभ उठा सकें। और इसी के साथ अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।